नमस्कार दोस्तों, ये वीडियो एडिटोरियल कंपाइलेशन फॉर मेंस का पार्ट है। आप प्लेलिस्ट में जाके एडिटोरियल की वीडियोस पेपर वाइज और टॉपिक वाइज देख सकते हो। और अगर आप दिसंबर 2019 के बाद की वीडियोस को देखना चाहते हो तो वीडियो के नीचे मौजूद ज्वाइन बटन की सहायता से आप मेंबरशिप को ज्वाइन कर सकते हो। चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। आप जीएस पेपर 2 के हेल्थ से इस टॉपिक को रिलेट कर सकते हो। क्या कंटेस्ट है? देखो, राजस्थान के कोटा में एक हॉस्पिटल है, जेके लोन हॉस्पिटल। ये सरकारी अस्पताल है। यहाँ पर दिसंबर के महीने में ऑलमोस्ट 100 के आसपास इन्फेंट्स की डेथ हो गई। और देखो, पिछले 48 घंटों में 10 इन्फेंट्स की डेथ यहाँ पर हुई। और 2019 में 963 इन्फेंट्स की डेथ यहाँ पर हुई। इन्फेंट्स मतलब वो बच्चे जिनकी एज 1 साल से कम है। तो ये देखो, काफ़ी ज़्यादा चौंकाने वाली और दुखद बात है। इतने ज़्यादा बच्चों की डेथ हो जाती है एक हॉस्पिटल में। तो राजस्थान के जो मुख्यमंत्री हैं गहलोत, उनसे पूछा गया कि राजस्थान की सरकार क्या कर रही है, इतने सारे बच्चों की डेथ हो गई है इस हॉस्पिटल में। उन्होंने जवाब दिया कि देखो, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट से ध्यान हटाने के लिए ये इशू उछाला जा रहा है। और इससे पहले भी इन्फेंट्स की डेथ इस हॉस्पिटल में होती रहती है। उन्होंने आंकड़ा दिया, 2014 में 1198 बच्चों की डेथ हुई इस हॉस्पिटल में, 2015 में 1260। डेटा आपको याद रखने की आवश्यकता नहीं है, एसेंस समझिए। मतलब राजस्थान सरकार ने आंकड़े दिए कि हर साल इतने ही बल्कि इससे ज़्यादा बच्चों की डेथ होती है इस हॉस्पिटल में। बट इसके जवाब में जो यूनियन हेल्थ मिनिस्टर हैं डॉक्टर हर्षवर्धन, उन्होंने कहा हम इस डेटा को नहीं मानते, ये जो डेटा है वो गलत है। बट देखो, पॉलिटिकल चीज़ों से आगे बढ़ते हुए हम रीजंस डिस्कस करते हैं कि आखिरकार इतने ज़्यादा बच्चों की डेथ क्यों हुई इस हॉस्पिटल में। रीजंस देखो काफ़ी सारे बताए जा रहे हैं। ये तो राजस्थान सरकार ने भी माना कि ऑक्सीजन के जो सिलेंडर्स हैं वो प्रोवाइड किए गए थे पेशेंट्स को, क्योंकि ऑक्सीजन की लाइंस में ऑक्सीजन नहीं आ रही थी। ये ऑफिशियली राजस्थान की सरकार ने एक्सेप्ट किया है। इसके अलावा दूसरे रीजंस की बात करें, स्टाफ की शॉर्टेज, जितनी नर्सिस होनी चाहिए थी इस हॉस्पिटल में उतनी नर्सिस अभी काम नहीं कर रही हैं। सफाई की जो व्यवस्था थी वो भी अच्छी नहीं थी और इंफ्रास्ट्रक्चर को अच्छे से मेंटेन नहीं किया जा रहा था। राजस्थान की सरकार ने ये एक्सप्लेनेशन दी कि दिसंबर में ज़्यादा बच्चों की डेथ इसलिए हुई क्योंकि सर्दी काफ़ी ज़्यादा थी। लेकिन देखो, इन्फेंट्स जिनकी डेथ हुई उनके रिश्तेदारों का बोलना है कि इस हॉस्पिटल में जो वार्ड्स थे या फिर नियोनेटल इंटेंसिव केयर यूनिट, मतलब नियोनेटल का मतलब होता है वो बच्चे जिनकी एज 28 दिन से कम हो, उनके लिए जो आईसीयू था वहाँ पर देखो खिड़कियों में शीशे नहीं थे, मक्खी मच्छर आसानी से आ जा रहे थे और ठंड को दूर करने के लिए जो बेबी वार्मर होने चाहिए थे वो भी नहीं थे। तो आप बताइए, ऐसी सिचुएशन में बच्चे कैसे सुरक्षित रहेंगे? वेंटिलेटर्स 20 फंक्शनल होने चाहिए लेकिन 6 वेंटिलेटर काम कर रहे हैं। आईसीयू में पिग्स यानी जो सुअर हैं वो भी आसानी से आ जा रहे हैं। तो कैसे हम ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि जो बच्चे अपना इलाज करवाने के लिए यहाँ पर भर्ती हुए हैं, मतलब जो पेरेंट्स अपने बच्चों को लेके आए हैं, वो सुरक्षित इलाज करवा कर वापस जा सकेंगे? ये तो देखो स्टेट गवर्नमेंट की फेलियर है। वैसे हेल्थ जो है वो स्टेट सब्जेक्ट है, स्टेट गवर्नमेंट हेल्थ को चलाती है, बट सेंट्रल गवर्नमेंट भी अपनी जिम्मेदारी से भाग नहीं सकती। ब्रिटेन जैसे देश अपनी जीडीपी का 9.6% हेल्थ पर खर्च करते हैं, जबकि इंडिया में सिर्फ 1.1% ऑफ जीडीपी हेल्थ पर खर्च होता है। और देखो, ये जो हालत है वो है जेके लोन हॉस्पिटल में। ये जेके लोन जो हॉस्पिटल है वो सेकेंडरी लेवल का हॉस्पिटल है। इवन मध्य प्रदेश से भी जो लोग हैं वो यहाँ पर आते हैं अपना इलाज करवाने के लिए। कोटा क्योंकि मध्य प्रदेश के साथ लगता है, तो मध्य प्रदेश और राजस्थान के बॉर्डर पे जो मध्य प्रदेश में लोग हैं वो भी इस हॉस्पिटल में अपना इलाज करवाने के लिए आते हैं। तो इस सेकेंडरी लेवल के हॉस्पिटल में ये हाल है, तो फिर क्या उम्मीद की जा सकती है जो प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर्स हैं वहाँ पर सिचुएशन अच्छी होगी? तो देखो, लास्ट में आर्टिकल में ये कहा जाता है, आयुष्मान भारत स्कीम वैसे तो सरकार ने चलाई है, लेकिन ये जो स्कीम है वो हॉस्पिटलाइजेशन पर है। बहुत से लोग तो ऐसे हैं जो हॉस्पिटल तक पहुंच ही नहीं पाते, पहले ही उनकी डेथ हो जाती है। सरकार को ये समझना चाहिए, पुरानी स्कीम्स का नाम बदलने से कुछ नहीं होगा।
आपको ग्राउंड लेवल पर रियलिटी चेंज करनी होगी, इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करना होगा। आप स्कीम चला देते हो लेकिन उसको इंप्लीमेंट करने के लिए जो मशीनरी है वो होती ही नहीं है ग्राउंड लेवल पर, और आप ये एक्सपेक्ट करते हो कि हमारी जो ड्यूटी है वो पूरी हो गई है। तो हमारे देश में सेंट्रल गवर्नमेंट्स एक ही है, सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट्स सबको समझने की आवश्यकता है। हेल्थ जो है वो देश के सभी सिटीजन्स का एक फंडामेंटल राइट है और आप इस फंडामेंटल राइट को डिनाई नहीं कर सकते। तो ये हमने आर्टिकल डिस्कस किया। इस डिस्कशन में फिलहाल इतना ही है। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।